चलो हटो पीछे जो ठीक है फोटो ले इसलिए क्या बताते हैं, सतगुरु जय राम सब ही सौज कबीर माही, क्या देना के बाम। कई कहते हैं ना दाएं हाथ को नहीं जाना चाहिए, दायां सुर चले तो पद कदम रखना चाहिए, बायां चले तो बढ़िया है। इस तरह के जो तुक्के तुम लगाते हो, कहते हैं उस परमात्मा की शरण माने के बाद ये दावना बामा सब समाप्त हो जाता है। जय सतगुरु जय राम असली राम पूर्ण परमात्मा ये कबीर परमेश्वर है, उसी की जय बोलो, उसी के शरण में रहो, उसी से तुम्हारी जय होगी। सतगुरु जय राम सब ही सौज कबीर माही, के देना के बाम। कल्प वृक्ष और काम धेनु है सब ही पूर्ण काम। ये परमात्मा कबीर साहब यही कल्प वृक्ष है, ये काम धेनु का भी इसी में गुण है। कल्प वृक्ष स्वर्ग में कहते हैं एक ऐसा वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर जो भी कोई मांगता है उसको तुरंत वही वस्तु प्राप्त हो जाती है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक कामधेनु है कि जो भी खाद्य पदार्थ उस गाय के पास जाकर मांगते अर्ज करते हैं, तुरंत ही आपके सामने वो रसोई आ जाती है। तो कहते हैं वो आती है आपके ही अकाउंट में, क्योंकि वो होटल है, उस होटल में आपकी एडवांस डिपॉजिट है आपका, आपके शुभ कर्म, और उसी में से आपको प्राप्त हो जाता है। और यहाँ परमात्मा कहते हैं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, उस पूर्ण परमात्मा के अंदर ये सारे ही गुण हैं। दना भगत का खेत ने पाया, गौ जवाई नामा, बाल्मीक का शंख बजाया, सूक्ष्म जात गुलाम। चमरा कनक जनेऊ काड्या, दरे 700 जामा, जुल्हे के घर बालद आई, ताहे करो प्रणाम। सैन भगत का संशय मेटा, नाई भय हजामा, सदना जात कसाई उदरे, बकरे का चीरत चाम। अजामेर से अदम उधारे, गण का चढ़ी विमाना, दरु प्रहलाद अगाध अगम गति, फरकत ध्वज निशान। पंडित पढ़ भटकत रह गे, इत ही अजौन पाया गम। जन्म जनेऊ नहीं विपर, कया घाली डोर गलम। हमरा बदन कुटिन तन मैला, जैसा कारा जाम।
तुमरे चरण कमल के पर से पहुंचेंगे सतधामा। अजप्पा जाप जपै निस्वा सर सुमरण करो उरामा। गरीब दास गरीब अगम अनुरागी चीनो अलफ इलाम। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जब हमें ये पूर्ण परमात्मा की महिमा समझ में आएगी तब हम इन रहस्य युक्त सदग्रंथों को समझ सकते हैं, क्योंकि हमें अभी तक पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ और न ही ये सदग्रंथों का ज्ञान हमें इन अनजान लोगों ने दिया, क्योंकि इनको स्वयं ज्ञान नहीं था। इसलिए सारी महिमा श्री कृष्ण और विष्णु के ऊपर आधारित कर रखी थी। उसी का भ्रम खंडन करते हुए परमात्मा बताते हैं कि ये सब कबीर परमात्मा की ही रजा से उन्होंने ये सारे खेल किए थे। ये आपके कुछ दिनों बाद समझ में आएगी कहानी। क्या बताते हैं? बोले गुरुआ गर्भ न कीजय ताते पाहन कदे न रीजय। ये बाल मुकंद बोलत नाही लटक बिहारी लूटे। गुरुआ के सिर मार पड़ेगी थरा पेंडा कदे ना छूटे। गुरुआ के सिर फिरुआ फोड़ो गरते काट घसीटे। इसके पीटे पाप नहीं है इसको निश्चय पीटे। कैसे गुरु को जो गलत ज्ञान प्रचार करता है, इस शास्त्र विरुद्ध साधना करता है, कहते उसका जूते मार देता, कोई पाप नहीं, क्योंकि वो आपका पक्का दुश्मन है। इसी विषय में कह रहे हैं, या देवल में देव नहीं है पान पता से खाई। बिल्ली बीट शीश पर कीनी कुतरे ने धार लगाई। ये मूर्ति पूजा के ऊपर जीव को जहां बैठे हो तुम, इसमें कोई शक्ति नहीं है, ना कोई मुक्ति होती है। इसमें बिल्ली घूम रही है, कुत्ता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, और अगर वो परमात्मा होता उसमें तो कहते हैं बिल्ली देव बिडारत नाही। मूर्ति में कुछ खोरी या देवा में अजमत नाही। कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ी। क्या कहते हैं कि अगर ये तेरे भगवान में शक्ति थी तो इस कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी जो उसके ऊपर पेशाब कर गया भगवान तेरे ठाकुर के ऊपर। अब पहले तो हमारे पूर्वज श्रद्धालु बहुत थे, डरने वाले थे परमेश्वर से, और इन नादानों ने उसका नाजायज फायदा उठा लिया। अब किसी ने कोई डला धर दिया, यो भगवान है, अच्छा जी आप जो कह रहे हो सही है गुरुदेव, क्योंकि गुरु के वचन की अवहेलना करना पाप होता है। लेकिन इन नादानों ने अंडोला बना दिया सभी का। मूर्ति कह नहीं श्रवण जिसमें गुरुआ घंट बजावे। उस मूर्ति का कान ना कोई आंख ना, और उसका आगे कहते तुम घंटी बजाने लग रहे हो। वो ना सुन सकता पत्थर, ना कुछ कर सकता तुम्हारा। खीर खांड का भोजन धर के अपन ही गुटकावे। कहते उस भगवान के नाम पर खीर खांड अच्छा बढ़िया भोजन बना के और भगवान का आगे का भोग लाऊं घंटी बजाऊं, उनका आप खावा, उसने नाम भगवान का लेता है। बैरागर की खान नहीं रे पाहन गाठी बांधे। या गुरुआ का लीतर लाओ ये गुरुआ सब आंधे। ऐसे गुरुओं का लीतर लाओ, ये निकम्मे तुम्हें बड़े उलझाए बैठे, तुम्हारे अनमोल जीवन को बर्बाद करें। ये सब अंधे गुरु हैं जो गलत साधना शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। जड़ के आगे चेतन नाचे अंधे कूदे गावे। गरीबदास इस पूजा से तीन नर पत्थर हो जावे। कितनी प्यारी कहानी बताते हैं कि जड़ के आगे नाचे कूदे और गावे। इस पूजा से कहते नर भी पत्थर हो जाते हैं। यही कारण है कि बेचारे भक्तिहीन हो जाते हैं, भावना रही को नहीं, ना उनके कोई काम ठीक से हुए, और अब गुटी सूटी लाने लगे, आपस में खेचा तानी, लड़ाई झगड़े, पत्थर हो गए। अब किसी की मानते नहीं। के बताते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। इन गुरुआ ने गांव बिगाड़ दिए, इन निकम्मिया ने गांव में बैठे हैं, करा कितने डबों में बैठे हैं। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर जड़े ना जाड़े। ऐसे उल्टा ज्ञान फिट कर दिया, ऐसी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से साधना पर इतने आधारित कर दिए, अब ये कहने से भी नहीं मानते। पत्थर को परमेश्वर कहते या नंदा बड़बारी।
अब कबीर साहब, गरीबदास साहब, आदरणीय गरीबदास साहब, पूज्य कबीर साहब जी तथा अन्य महापुरुष परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत जब तत्व ज्ञान बताने लगे तो लोग कहने लगे तुम निंदा मत करो किसी की। जैसे आज दास के साथ यही स्थिति है। हम कहते हैं सच्चाई और अनजान लोग कहते हैं आपके महाराज जी तो सबकी निंदा करते हैं। परमात्मा कहते हैं निंदा तो तुम कर रहे हो नादानो, उल्टा ज्ञान दे करके। तो क्या बताते हैं तुम पत्थर को परमेश्वर कहो, ये निंदा है कि गारी? सबसे बड़ी निंदा, सबसे बड़ी उल्ट काम तो तुम कर रहे हो। तुम हो निंदा के पात्र कि तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो। पाहन को परमेश्वर कहते ये निंदा बड़ भारी, या की मोहे समझना पड़ी तुम पूजा कर हो अकगारी। या जो हड़का जल भर कह लाए चरना अमृत ठहराए, और जड़ के चरण धो कह दीने चेतन को फिर पाए। तालाब का पानी भर के लाया करते पहले, और भगवान की मूर्ति के चरणों पर डालकर फिर नीचे पानी दूसरा पात्र में डाल के, और फिर कहते हैं पत्थर के पांव धो के और चेतन न प्याओ तुम। तेरा गजब भैया। 10 लाख जंत जीव जा उपजे यो चरण अमृत नाही, या मैं छोट गनेरी पांडे समझ देख मन माही। सालग सिला धो कर पिए से हरदा पत्थर होई, चरण कमल में चरण अमृत है जिस पीवत ना कोई। कौवा कौवा मछ मीन जल पिया, सुबह 10 बजे श्री राम वाटिका मीडिया भाटा सुर सागर में आए और सत्संग रूपी पावन सरोवर में डुबकी लगाकर निःशुल्क नामदान ग्रहण कर अपना मानव जीवन धन्य बनाए। सत्य साहिब जी। और बात तेरा काम न आवे तो संतो शरण आगरे कैसो